हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बाय विंसम इंटरनेशनल स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे न्यू चैप्टर गुड हैबिट्स एंड सेफ्टी रूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड हैबिट्स टू स्टे हेल्दी। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि गुड हैबिट्स होती क्या हैं। वो सारी अच्छी आदतें जो हमें हेल्दी बनाती हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट को हेल्दी रखती है और जो जिससे कि सामने वाले को कोई हार्म ना हो, दैट आर कॉल्ड गुड हैबिट्स। ओके, when we practice something regularly it becomes our habit। कोई चीज जो हम रेगुलरली करते हैं, जो डेली रूटीन में वो चीजें होने लगती है, तो इट इज कॉल्ड हैबिट। when it is liked by others and is good for us it is called a good habit। जैसा हमने बोला कि जो आदतें दूसरों को भी अच्छी लगे, हमारी जो हरकतें जो आदतें दूसरों को भी अच्छी लगे, वो क्या कहलाती है? इट इज कॉल्ड गुड हैबिट्स। It is important to develop good habits to stay clean, healthy and strong। हमें अच्छी आदतें जरूर होनी चाहिए जिससे हम हेल्दी, क्लीन और स्ट्रॉन्ग रहते हैं। We must take care of our body and mind to remain healthy and strong। हमें हमारे माइंड और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए इन आदतों की जरूरत होती है। हमें ये आदतें बनाई रखनी चाहिए। Good health starts with maintaining cleanliness, eating balanced diet, taking proper rest, maintaining good posture and doing proper exercise। ये चीजें हमें कैसे आती है? ये चीजें आती है मेंटेनिंग क्लेनिनेस, मतलब हमें अपने साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना होता है। ईटिंग बैलेंस डाइट, यानी हमें एक हेल्दी फूड और ऑन टाइम यानी टाइम टू टाइम हमें मील लेना चाहिए। एंड टेकिंग प्रॉपर रेस्ट, हमें हमारी बॉडी को उतने रेस्ट की भी जरूरत होती है जितना एक्सरसाइज की जरूरत होती है। खेलना कूदना पढ़ना जितना जरूरी होता है, उतना ही हमारी बॉडी को रेस्ट की भी जरूरत होती है। तो हमें हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट भी देना चाहिए। इट इज ऑल्सो अ गुड हैबिट। एंड मेंटेनिंग गुड पोस्चर। मेंटेनिंग गुड पोस्चर मीन्स हमें हमारे सिटिंग का यानी बैठने का, चलने का, खड़े होने का एक प्रॉपर पोस्चर लेना चाहिए जिससे हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो मेंटेनिंग गुड पोस्चर इज ऑल्सो अ गुड हैबिट। डूइंग प्रॉपर एक्सरसाइज, तो हमें एक्सरसाइज जो है वो भी ऑन टाइम करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी फिट रहती है, हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। क्लीनलीनेस, वी मस्ट डू द फॉलोइंग टू स्टे क्लीन एंड फिट। हमें फिट रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए जानते हैं। वी मस्ट फ्लश द टॉयलेट आफ्टर एवरी यूज। जब भी हम वॉशरूम जा रहे हैं, हम टॉयलेट जा रहे हैं, तो वी ऑलवेज यूज फ्लश। हमें उनको फ्लश करना चाहिए जिससे जर्म्स जो है वो क्रिएट नहीं होते हैं। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स प्रॉपरली विद सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। टॉयलेट यूज करने के बाद हमें हमेशा अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोना चाहिए जो कि जर्म्स को अवॉइड करता है। वी मस्ट वियर क्लीन एंड वेल आयरन क्लॉथ। हमें हमेशा क्लीन, साफ सुथरे कपड़े और अच्छी तरह से आयरन हुए जो कपड़े हैं वही पहनने चाहिए। वो अच्छा भी लगता है, सुंदर भी दिखता है और हमारे लिए वो हेल्दी भी होता है। वी मस्ट क्लीन आवर ईयर्स विद अ सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ। हमें हमारे ईयर्स को भी सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ से ही क्लीन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई शार्प थिंग अपने ईयर के अंदर डाला तो उससे क्या होता है, हमें चोट लग सकती है ना, हमें हार्म हो सकता है। तो हमें वो नहीं करना है, हमें सिर्फ एक सॉफ्ट क्लॉथ से क्लीन करना है अपने ईयर्स को। नेवर थ्रो वाटर और टिश्यू पेपर ऑन द फ्लोर ऑफ द वॉशरूम। हमें वॉशरूम को भी क्लीन रखना चाहिए, डर्टी नहीं करना चाहिए। तो हमें जैसे टिश्यू पेपर है, हैंड्स अपने वाइप किए, देन टिश्यू पेपर रोल किया और थ्रो कर दिया, दैट इज नॉट गुड हैबिट, वो बैड हैबिट में आती है। ओके, ऑलवेज थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। कुछ भी रैपर है, चॉकलेट खाया रैपर है, टॉफी खाई रैपर है, वो रैपर हम ऐसे ही थ्रो नहीं करते हैं। अगर हम ऐसे ही थ्रो कर रहे हैं तो वो क्या होता है? दैट इज बैड हैबिट। गुड हैबिट में क्या आता है कि हमने कुछ भी खाया, कोई भी चीज यूज की, पेंसिल शार्प की और हमने कहाँ थ्रो किया उसको, गार्बेज को हमने थ्रो किया डस्टबिन में। तो वी ऑलवेज यूज डस्टबिन। ओके, ऑन टाइम। ओलंपियाड बाइट, वी मस्ट विजिट द डेंटिस्ट एवरी 6 months। Dentist cures affected teeth and gums।
तो जो हमें टाइम टू टाइम अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। डेंटिस्ट मतलब जो हमारे टीथ को ट्रीट करते हैं, टीथ और गम का जो हमारा बताते हैं कि ये प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है उनकी कंडीशन। तो हमें ऑन टाइम मतलब एवरी 6 मंथ्स में हमें ये चेकअप जरूर लेना चाहिए। ओके। आप चॉकलेट्स बहुत खाते हैं, है ना, टीथ में जर्म्स तो आ सकते हैं, कैविटीज हो सकती हैं, तो उसका हमें कैसे पता चलेगा? जब हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे, चेकअप करवाएंगे तब। We must brush our teeth twice a day, in the morning and at night. हमें ब्रश कब कब करना चाहिए? हमें ब्रश दिन में 2 बार करना चाहिए, एक मॉर्निंग में जब हम उठते हैं और एक नाइट में जब हम सोते हैं, सोने से बिल्कुल पहले। तो हम जब डिनर करते हैं उसके बाद भी हमें ब्रश जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बिकॉज जब हम सो जाते हैं, हमने कुछ खाया और हम सो गए, तो जो छोटे छोटे फूड जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे टीथ में लगे रह जाते हैं, हमारे दांतों में लगे रह जाते हैं, तो वहां से क्या गेन होना शुरू हो जाता है? कैविटीज आने लगती है हमारे टीथ में, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। हमें पेन होगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर दांत निकाल देगा, है ना। तो ये तो हमें नहीं करवाना है। तो क्या करना है? हमें ब्रश ऑन टाइम करना है, ट्वाइस अ डे, 2 बार करना है, एक मॉर्निंग में करना है, एक नाइट में करना है। ओके। We must take bath every day using soap to keep our body clean. We must use a clean and dry towel to wipe ourselves. हमें रोज नहाना चाहिए, साबुन से नहाना चाहिए, और उसके बाद हमारी बॉडी को हमें वाइप किससे करना चाहिए? क्लीन टॉवल से वाइप करना चाहिए। ओके। We must comb our hair regularly with a clean comb. हमें हमारे बालों को, अभी आपने नहा लिया और आपने बाल ऐसे ही छोड़ दिए तो इट लुक्स गुड नहीं, ये अच्छा नहीं लगता है ना। तो हमें अपने हेयर को भी टाइम टू टाइम कॉम्ब करना होता है। जैसे हमने नहाया तो हमें अपने बालों को कॉम्ब करना होता है, और वो भी एक साफ सुथरे, साफ क्लीन और कॉम्ब से। ओके। देन always cover your mouth with handkerchief while coughing, sneezing or yawning. हम जब भी खांसते हैं, छींकते हैं या हमें उबासी आती है तो हमें हमेशा अपने जो माउथ को है कवर करना चाहिए हैंडकरचिप से। अगर इनकेस हैंडकरचिप आपके पास नहीं है तो भी अगर आप हैं तो आपको फेस को अपने कवर करना होता है, माउथ को कवर करना होता है, ताकि जो कई बार होता है ना, हमने छीका तो हमारे सामने कोई खड़ा है, तो ये गुड हैबिट तो नहीं है कि हमने खुला ऐसे अच्छी कर दिया, इट इज नॉट गुड। तो हमें क्या करना होता है? हमेशा वी ऑलवेज कवर आवर माउथ while sneezing, coughing or yawning. Okay. We must trim our nails once in a week, taking help of an adult as dirt get collected under long nails. तो yes, हमें अपने nails को टाइम टू टाइम मीन्स वीकली हमें इनको ट्रिम करना चाहिए। और जो छोटे बच्चे हैं, जैसे आप हैं, आप छोटे हैं, तो आपको अपने नेल्स खुद से ट्रिम नहीं करना चाहिए, चोट लग सकती है। तो किसकी हेल्प लेंगे? आप एडल्ट्स की हेल्प लेंगे, सिस्टर हो गए, ब्रदर हो गए, मम्मा पापा, उनकी हेल्प से आप अपने नेल्स को ऑन टाइम ट्रिम करेंगे। बट करना जरूर है। क्यों करना है? क्योंकि जब नेल्स बड़े हो जाते हैं तो उनके अंदर जो गंदगी जो होती है ना, वो चली जाती है, और वही जो गंदी चीजें हैं, वो गंदा जो पार्ट है, जो मैल है, वो हमारे स्टमक में जाता है और बहुत सारी डिजीज को वो क्रिएट कर देता है। तो उससे बचने के लिए हमें नेल्स को ऑन टाइम ट्रिम करना चाहिए। Good food habits. We should follow good food habits to stay healthy and strong. जैसे हमें डेली रूटीन में अपने गुड हैबिट्स रखते हैं, वैसे ही खाने की भी कुछ गुड हैबिट्स होती हैं। हमें हेल्दी खाना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, जंक फूड ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। द फूड दैट वी ईट एवरी डे इज कॉल्ड आवर डाइट। जो हम रोज खाते हैं फूड, वो क्या कहलाता है? हमारा डेली डाइट कहलाता है। We must eat a variety of food to keep ourselves healthy. A diet consisting of all types of food in a right amount is called a balanced diet. We should always eat a balanced diet. हमारी बॉडी को जितने फूड की रिक्वायरमेंट है, हमें उतना फूड खाना चाहिए, और उसी तरह का फूड खाना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल जाएं। तो हमें हेल्दी फूड ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। We should drink plenty of water. हमें दिन में खूब सारा पानी पीना चाहिए, इससे हमारी बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहती है और जो बॉडी को है एक एनर्जी मिलती है। We should wash our hands with soap before and after eating food.
खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमेशा हैंड वॉश को अच्छी तरह वॉश करना चाहिए। जिससे पहले इसलिए करना चाहिए कि हमारे हैंड्स पे जो भी हमने पूरे दिन किया या जो खाने से पहले जो भी काम हमने किया, तो जर्म्स जो हमारे हैंड्स पर थे वो हमने क्लीन कर दिए विद द हेल्प ऑफ सोप एंड वाटर, ठीक है। और आफ्टर मील क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो हमने खाना खाया उसका ऑयल हो गया या कुछ भी हमारे हाथों पर लगा है तो हमने वॉश किया तो वो क्लीन हो गया। तो हमें दोनों टाइम पर हैंड वॉश करना है, आफ्टर एंड बिफोर मील। वी शुड नॉट ईट जंक फूड ऑफन एज वी मे फॉल सिक। आजकल तो शौक हो गया है, पसंदीदा चीज वही है, हमारा तो फेवरेट फूड वही है, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, है ना, यही सब आता है। बट इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ओके। तो हमें जंक फूड नहीं खाना होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें अलग अलग बीमारियां हो जाती है, स्टमक एक हो जाता है और भी कई बीमारियां हमें हो जाती हैं। वी शुड नेवर वेस्ट फूड और ओवर ईट। हमें कभी भी जरूरत से ज्यादा प्लेट के अंदर नहीं लेना चाहिए। जितनी हमें भूख है, हमें लगता है कि हम इतना ही खा पाएंगे, उतना ही फूड आपको लेना है। एक्स्ट्रा लेकर उसको वेस्ट नहीं करना होता है। हमें फूड को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ओके। और हमें फूड को कभी भी इधर उधर फेंकना भी नहीं चाहिए, और बहुत ज्यादा फूड भी नहीं खा लेना चाहिए जो कि हमारे डाइजेशन सिस्टम को खराब करता है। हम वो पचने में टाइम लेता है और नहीं पचता है तो स्टमक एक होता है, वॉमिटिंग हो जाती है, लूज मोशंस हो जाते हैं। तो हमें एक प्रॉपर फूड ही खाना है, ज्यादा नहीं खाना है। उतना ही खाना है जितना आपको भूख है, उतना ही प्लेट में लेना है जितना आपको भूख है। वेस्ट भी नहीं करना है और ज्यादा भी नहीं खाना है, ओके। नेवर टॉक while eating and chew the food properly, keeping your mouth closed। जब भी हम खाना खा रहे होते हैं, आपके साथ आपके मम्मा बैठे हैं, पापा बैठे हैं, तो बोलते हैं ना बीच में नहीं बोलना है, खाना खाते हुए नहीं बात करते हैं, मुंह बंद करके खाना है। एक साउंड आता है ना, ये साउंड नहीं आना चाहिए, ओके। तो हमें हमेशा खाना मुंह बंद करके खाना चाहिए। बीच में बोलना इसलिए नहीं चाहिए कि वो हमारे गले में अटक सकता है, तो उसके लिए बचने के लिए हमें while eating बातें नहीं करना चाहिए, ओके। Do not allow flies to sit on your food, they spread germs। मक्खियां आती हैं, खाने पर बैठती हैं, वो और भी कई जगह पर बैठ के आती हैं, तो वो जब हमारे फूड पर आके बैठ रही हैं, इट मीन्स वो जो है वो जर्म्स क्रिएट कर रही है हमारे खाने के अंदर। तो वो हमें बैठने से उनको बचाना है। तो हमें क्या करना है, हमें हमारे फूड को हमेशा कवर करके रखना है। जब हम खा रहे हैं तो प्लेट में ले रहे हैं, उस वक्त भी आपको जो फ्लाइज जो आती हैं उनको हटा देना है, उनको बैठने नहीं देना होता है हमारे फूड पर, ओके। टेकिंग प्रॉपर रेस्ट। We need to take proper rest in order to continue doing our work throughout the day। हमारी बॉडी को रेस्ट की भी उतनी जरूरत होती है। हमने अभी बात भी की है कि हमारी बॉडी को उतने ही रेस्ट की भी जरूरत होती है, जितना खेलना कूदना और खाना जरूरी है, उतना ही रेस्ट भी हमें जरूरी है। तो हमारी बॉडी को एक प्रॉपर रेस्ट हमें देना होता है। We should sleep for 7-8 hours every night। Sleep gives our body rest and makes us fresh। अगर आप एक रात भी लेट सोते हैं या नहीं सोते हैं तो उसके नेक्स्ट डे आप कैसा फील करते हैं? आप लेजी लेजी फील करते हैं, नींद आ रही है, यहाँ बैठा नींद आ गए, वहां बैठे नींद आ गए, है ना, होता है ना। तो वो कब होता है? जब हमारी जो बॉडी को है वो प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है, हम प्रॉपर स्लीप नहीं करते हैं। तो हमें 7 to 8 आवर्स एटलीस्ट सोना होता है एक दिन में, जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो फ्रेश हो जाती है। जब हम नींद पूरी करते हैं तो हमारी बॉडी में एक फ्रेशनेस आती है और एक एनर्जी भी बूस्टअप होती है। We must go to bed early at night and wake up early in the morning। पापा लेट आ रहे हैं, जागेंगे, है ना, बातें करनी है, जागेंगे, फोन देखना है, जागेंगे। इट इज गुड हैबिट? नो, इट इज बैड हैबिट। तो हमें क्या करना है? हमें एक पोएम है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये पोएम इसी के ऊपर है कि हमें ऑन टाइम बेड पर जाना चाहिए और ऑन टाइम हमें जाग जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सोना भी चाहिए। इससे हमारी बॉडी को प्रॉपर नींद भी मिलती है, रेस्ट मिलता है, हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी दोनों ही फ्रेश होते हैं। तो हम जो वर्क है ना वो इजीली और ज्यादा एनर्जी के साथ कर पाते हैं। तो हमारी बॉडी को जो एटलीस्ट 7-8 आवर्स जो है हमारी बॉडी को रेस्ट की जरूरत होती है, नींद की जरूरत होती है।
We should not watch too much of television or play too much video games on phones and should not sleep late at night. अभी हमने डिस्कस किया है कि बैठे हैं, फोन मिल गया, मम्मा का फोन मिल गया, गेम खेल लेते हैं, थोड़ी देर और खेल लेते हैं, थोड़ी देर और खेल लेते हैं ना, करते 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 क्या होता है 10 o'clock हो गए, 11 o'clock हो गए, पता भी नहीं चलता है टाइम कहाँ गया। और वहां क्या हो जाता है, हमारी जो नींद का टाइम है वो कम हो गया है ना। तो वो हमें नहीं करना है, हमें टेलीविजन और फोन्स का कम से कम यूज करना है। एटलीस्ट 7-8 आवर्स आपको सोना है, तो आपके उसके अकॉर्डिंग ही आप देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मत देखिए, आप देखिए बट एक लिमिट में देखिए, ओके, और ऑन टाइम उनको छोड़ दीजिए। तो आप इससे क्या होगा, आपकी बॉडी को आप प्रॉपर रेस्ट ऑन टाइम दे पाएंगे। गुड पोस्चर, अ गुड बॉडी पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिटनेस। आप चल रहे हैं, झुक के चल रहे हैं, बैंड हो रहे हैं, इट इज नॉट गुड पोस्चर। ये झुक के चलने से क्या होता है, हमारे नेक में, बैकबोन में जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, दर्द रहने लगता है, वो हमें नहीं करना है। हमें पोस्चर कैसा लेना है, चलिए जानते हैं। पोस्चर इज द पोजिशन ऑफ द बॉडी विच वी होल्ड व्हाइल सिटिंग, स्टैंडिंग और मूविंग। वी शुड ऑलवेज कीप आवर बैक स्ट्रेट व्हाइल वॉकिंग, स्टैंडिंग एंड सिटिंग। यही हम बात कर रहे हैं कि जब हम चल रहे हैं, जब हम बैठ रहे हैं, जब हम मूव कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमारी बॉडी का पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। हमें सीधा चलना होता है, हमें सीधा बैठना होता है। अब कुछ होते हैं जो बिल्कुल झुक के बैठ के पढ़ रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद जब ऐसे सीधा करते तो पेन हो रहा है, होता है ना। तो वो कब होता है, जब हमारा सिटिंग पोस्चर प्रॉपर नहीं होता है पढ़ते वक्त या फिर कोई भी और काम करते वक्त। सो वो हमें अवॉइड करना है। वी शुड नॉट बेंड व्हाइल रीडिंग और राइटिंग। हमें बेंड नहीं होना होता है while reading and writing. A bad posture can affect our bones badly. Yes, तो bad posture जो है वो हमारी bones को affect करता है, जिससे हमें पेन रहने लगता है बॉडी में। आप देख सकते हैं कि one boy is sitting straight here, एक बॉय है जो बिल्कुल सीधा बैठ के पढ़ रहा है, और एक बॉय जो है बिल्कुल झुक के बैठा है। Which posture is correct? कौन सा पोस्चर है जो सही है? हमारा जो सही पोस्चर है वो ये है। हमें बिल्कुल सीधे बैठ के पढ़ना होता है, लिखना होता है, कुछ भी हम कर रहे होते हैं बैठ के, तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट रखना होता है अपने बैक को, ओके। और ट्राई करना है कि नेक को भी इतना स्पेस दें अपनी बुक से, अपनी आईज को, कि हमारा नेक जो है वो स्ट्रेट रहे, ओके। और अपनी बॉडी को बेंड नहीं करना होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी बोन्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती है बहुत ही छोटी एज से, ओके। तो वो हमें नहीं करना है, हमें इस पोस्चर में बैठना है। दिस इज इनकरेक्ट पोस्चर, ओके। वी शुड नेवर हंच और बैक वाइल सिटिंग। हमें बिल्कुल भी मुड़ना, झुकना या झुक के नहीं बैठना होता है, ओके। बिल्कुल सीधा बैठना होता है इस तरह से। वी शुड ऑलवेज कीप आवर बैक स्ट्रेट वाइल वॉकिंग। जब हम चल रहे हैं तब भी हमें बिल्कुल स्ट्रेट रहना होता है, बिल्कुल झुक के नहीं चलना होता है। आपने अगर वेट लिया, लाइक बैग हैंग किया है, तो आप ऐसे झुकेंगे, उससे कुछ नहीं होता है, वेट ज्यादा कम नहीं हो जाता है। तो हमें अपने बैक को हमेशा स्ट्रेट ही रखना है, जिससे हमारे नेक में प्रॉब्लम नहीं होती है, शोल्डर्स में प्रॉब्लम नहीं होती है, और बैकबोन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हमें पोस्चर जो है वो प्रॉपर रखना है अपना, ओके। एक्सरसाइज, We should exercise daily to keep our body and mind active and healthy. हमें एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए? हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए और हमारे माइंड को हेल्दी रखने के लिए। दोनों ही चीजों के लिए किसकी जरूरत होती है? एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज बहुत सारी होती हैं, कुछ इजी होती हैं, कुछ हार्ड होती हैं। We should play outdoor games regularly. This help us to maintaining good health and stamina. अब जो आउटडोर गेम्स हम खेलते हैं ना, आज के टाइम पे क्या होता है, वीडियो गेम खेल रहे हैं, और आपने बोला एक्सरसाइज तो हो ही रही है, गेम्स तो खेल ही रहे हैं, बट नो, दिस इज नॉट एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज नहीं है। वो आप एक ही जगह पर बैठे हैं, आपकी बॉडी बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रही है, तो वो एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि वो हमारी बॉडी को और ज्यादा खराब करता है। हमें क्या करना है, हमें आउटडोर एक्टिविटीज करनी है, साइकिलिंग करनी है, स्किपिंग करनी है, फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए। जितने गेम्स आप खेलेंगे आपकी बॉडी को एक तरह से एक्सरसाइज ही मिल रही है, आप एक्सरसाइज ही कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत छोटे हैं, आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो आप बाय गेम्स, बाय प्लेइंग, आप अपनी बॉडी को एक एक्सरसाइज पार्ट दे सकते हैं, ओके। ये जो है हमारी बॉडी को मेंटेन गुड हेल्थ एंड स्टेमिना। हमारा स्टेमिना जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है जब हम बॉडी को
प्रॉपर जो वर्कआउट करते हैं बॉडी के साथ। ओके, तो हमें वो ऑन टाइम करना होता है, एक्सरसाइज हमें टाइम टू टाइम करना होता है। प्लेइंग इंडोर गेम्स विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स विल मेक आवर माइंड शार्प। अब इंडोर गेम्स में बहुत सारे गेम्स आते हैं, मोबाइल को साइड रखिए, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे गेम्स आते हैं जो इंडोर होते हैं। हमें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बैठ के जब हम खेलते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो शार्प होता है, उससे हमें सोचने और समझने की जो हमारी क्षमता होती है वो बढ़ती है। ओके, तो प्लेइंग इंडोर गेम्स, दे आर प्लेइंग इंडोर गेम्स, कैरम खेल रहे हैं, और भी बहुत सारे गेम है, लूडो है, चेस है। आप इस तरह के जब गेम खेलते हो तो आपका जो माइंड है वो शार्प होता है। एक्सरसाइज एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स, ये देखो ये कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे स्किपिंग भी जो है वो एक्सरसाइज का ही पार्ट है। अगर आप कुछ गेम खेल रहे हैं तो वो भी एक्सरसाइज का ही पार्ट है, तो वो हमें टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। सेल्फ टेस्ट, हमने अब तक जितना जाना गुड हैबिट्स के बारे में, हमारी जो डेली रूटीन के बारे में, हमारी बॉडी को कैसे फिट रखना है उसके बारे में, तो चलिए सेल्फ टेस्ट लेके देखते हैं कितना हमने जान लिया। क्वेश्चन नंबर 1, वी मस्ट कट योर नेल्स वंस इन अ, हमें अपने नेल्स को वंस इन अ ईयर कट करना चाहिए, मंथ कट करना चाहिए, वीक कट करना चाहिए, डे कट करना चाहिए। दिन में एक बार काटना चाहिए, मंथ में एक बार काटना चाहिए, साल में एक बार काटना चाहिए, वीक में एक बार काटना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, हमें वीकली अपने नेल्स को ट्रिम करना होता है। नंबर 2, विच ऑफ दीज एक्टिविटीज इज गुड फॉर हेल्थ, इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है। ऑप्शन ए स्किपिंग, एक्सरसाइज, रनिंग, तो और डी इज ऑल ऑफ दीज। यस, ऑल ऑफ दीज, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं वो हमारी बॉडी को फिट ही रखती हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड हैबिट, इनमें से कौन सी ऐसी हैबिट है जो बैड है। क्लीनिंग ईयर्स विद अ मैचस्टिक, बी वॉकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सी यूजिंग अ हैंडकरचीफ व्हाइल स्नीजिंग, और डी ब्रशिंग टीथ ट्वाइस अ डे। तो यहाँ पर बात करें बैड हैबिट की, तो बैड हैबिट यहाँ पर कौन सी है, क्लीनिंग ईयर्स विद अ मैचस्टिक। हमें अपने कानों को कभी भी मैचस्टिक से क्लीन नहीं करना होता है। हमने अभी बात भी की थी कि हमें एक सॉफ्ट कॉटन कपड़े से, क्लॉथ से क्लीन करना होता है ईयर्स को, हमें हर कोई चीज अपने कानों में नहीं डालनी होती, तो दैट इज बैड हैबिट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, रेस्ट ऑल आर गुड हैबिट्स। तो ये हमें यहाँ पर क्या निकालना है, बैड हैबिट निकालना। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नंबर 4, अ बैलेंस डाइट कंटेन्स, एक बैलेंस डाइट किससे हमें मिलती है। ऑप्शन ए, ऑल टाइप्स ऑफ फूड इन अ राइट अमाउंट, ओनली एनिमल फूड, ओनली प्लांट फूड, और ओनली फ्रूट्स। हमें बैलेंस डाइट किससे मिलती है। ऑप्शन ए, ऑल टाइप्स ऑफ फूड इन अ राइट अमाउंट। अगर राइट अमाउंट में हम कोई फूड ले रहे हैं, हेल्दी है, तो हमारे बॉडी को जो एक प्रॉपर डाइट मिल रही है। रेस्ट ऑल आर इनकरेक्ट। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। ए, स्लीप गिव्स आवर बॉडी रेस्ट एंड मेक्स अस डल, हम जब सोते हैं तो हमारी बॉडी को रेस्ट तो मिलता है लेकिन हमारी बॉडी डल हो जाती है, इट इज सेइंग। नंबर बी, वी शुड वॉश आवर हैंड्स ओनली आफ्टर ईटिंग, हमें अपने हाथों को सिर्फ खाने के बाद धोना चाहिए। ऑप्शन सी, वी शुड स्लीप लेट एट नाइट, हमें रात को लेट सोना चाहिए। एंड ऑप्शन डी, वी मस्ट यूज अ क्लीन ड्राई टॉवल टू वाइप आवर बॉडी आफ्टर बाथ, हमें नहाने के बाद एक साफ सुथरा और सूखा टॉवल यूज करना चाहिए। सो विच इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, रेस्ट ऑल आर इनकरेक्ट, ये गलत बता रहे हैं। ओके, सेफ्टी रूल्स, safety is a learning to protect ourselves from any kind of accident. Accidents happens when we are not careful. Safety rules हमें घर पर, घर के बाहर, रोड पर, हर जगह पर फॉलो करने चाहिए, जिससे हमें क्या होता है, एक्सीडेंट्स यानी कि जो छोटे छोटे हादसे होते हैं उनसे हम बच सकते हैं, बड़े हादसों से भी हम बच सकते हैं, बड़े एक्सीडेंट से भी हम बच सकते हैं अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं।
दे मे कॉज हार्म टू आवर बॉडी, अगर हम नहीं फॉलो करते हैं तो वो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं. वी मस्ट ट्राई टू बी केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, एट स्कूल, while playing, at home, inside a vehicle, in the swimming pool, during festivals, etc. तो इन सब जगहों के अलावा भी हमें सेफ्टी जो रूल्स हैं उनको हमेशा फॉलो अप करना चाहिए. जैसे इफ विल टॉक अबाउट ऑन द रोड, अगर आप रोड पे चल रहे हैं, आपने ना इधर देखा, ना आपने लेफ्ट देखा, ना राइट देखा, और आपने रोड क्रॉस किया, कोई भी व्हीकल आ रहा है वो हमें टक्कर लगा सकता है. तो उसको बचने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें सेफ्टी रूल जो है वो फॉलो करना होता है, यानी हमें रोड सेफ्टी रूल को फॉलो अप करना होता है. इधर लेफ्ट देखो, देन राइट देखो, देन आपको रोड क्रॉस करना होता है. यही रूल्स जब हम मम्मा पापा कोई भी स्कूटी या बाइक या कार में है तो वो रोड सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, जिससे हम सेफ रहते हैं. एट स्कूल में भी हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. कैसे? जब आप स्टेयर्स पे ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं तो आपको धीरे चढ़ना होता है, भागना नहीं होता है. आप रन कर रहे हैं, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, तो वो हमें फॉलो करने होते हैं सेफ्टी रूल्स. वाइल प्लेइंग एट होम, घर पे भी खेलते हुए हमें बहुत सारे सेफ्टीज का ध्यान रखना होता है. कैसे? घर पे कोई बड़ा नहीं है, आपने स्विच बोर्ड ऑन किया, कोई चीज उसके अंदर डाली, आपको करंट लग सकता है. आपने वायर टच किया, आपको करंट लग सकता है. नाइफ टच किया, आपकी फिंगर कट हो सकती है. ब्लेड टच किया, ये चीजें कहाँ मिलती है हमें? ये सारी चीजें हमें घर पे ही तो मिलती है. तो खेलते खेलते जब हम इन चीजों को हाथ लगाते हैं तो क्या होता है, हम हार्म हो सकते हैं. इन चीजों से हमारी बॉडी हार्म हो सकती है. तो इन चीजों को हमें अवॉइड करना है, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है. इनसाइड अ व्हीकल, जब हम किसी बस कार में बैठे हैं तो भी हमें सेफ्टी रूल्स का पूरा ध्यान रखना है. लाइक कार में अगर बैठे हैं तो आपको सीट बेल्ट पहनना है. अगर आप बैक साइड पे बैठे हैं तो जो आपने विंडो का जो मिरर है वो नीचे किया है तो वो नहीं करना होता है. तभी करना है जब जरूरत है. बच्चे पीछे बैठे हैं, आप लोग पीछे बैठे हैं तो बार बार आपको अपना सर जो है वो बाहर नहीं निकालना होता है. हमेशा प्रॉपर सीधे बैठना होता है, जिससे कि जो ड्राइव कर रहे हैं वो डिस्ट्रैक्ट ना हो. हमें कभी भी ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना होता है, चाहे वो पापा कार ड्राइव कर रहे हैं, मम्मा कर रहे हैं, कोई और जब ड्राइव कर रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना होता, उनसे बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी होती. इन द स्विमिंग पूल, आपको चाहे स्विमिंग आती है, आपको स्विमिंग नहीं आती है, आपको सेफ्टी हमेशा रखनी होती है. ठीक है? आपके साथ कोई हमेशा बड़ा होना चाहिए जब आप स्विमिंग कर रहे हैं, और आपको बहुत ज्यादा डीप वाटर में नहीं जाना होता है जब आप स्विमिंग कर रहे होते हैं. इन चीजों का खास ध्यान रखना होता है, वरना हम डूब सकते हैं. ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, होली, दिवाली और भी कई फेस्टिवल्स है जिनमें हम फन करते करते क्या होता है ना कि हम भूल जाते हैं कि हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है. लाइक अभी दिवाली आ रही है और आप पटाखे चलाएंगे, तो आपने क्या किया, आपने ध्यान नहीं रखा और पटाखे बिल्कुल पास जला लिए तो आप जल सकते हैं, आपको हार्म हो सकता है, बॉडी जो है उसको चोट लग सकती है, भागते हुए गिर सकते हैं. तो इन चीजों का हमें फेस्टिवल्स के टाइम पे भी ध्यान रखना होता है, वरना क्या होता है, हमारा फेस्टिवल खराब हो जाता है और वो तो हमें नहीं करना ना. तो हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है व्हाइल फेस्टिवल्स ऑल्सो. ओके, सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. नेवर रन अक्रॉस द रोड. हमें रोड पर सेफ्टी रूल्स को जरूर फॉलो करना चाहिए. हमें रोड के ऊपर दौड़ना भागना नहीं चाहिए. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ अलोंग विद एन एल्डर. हमें जब भी हम रोड पर जा रहे हैं तो हमें एक बड़ों के साथ जाना चाहिए, और हमें फुटपाथ, अगर हम पैदल चल रहे हैं तो हमें फुटपाथ पर ही चलना होता है, रोड पर नहीं चलना होता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे व्हीकल्स चल रहे होते हैं, बहुत सारी गाड़ियां जा रही होती है, तो हम हार्म हो सकते हैं. Cross the road at a zebra crossing when the traffic light is red for vehicles and the traffic has stopped. हमें रोड क्रॉस कब करनी है? जब रेड लाइट हुई है, जब ट्रैफिक रुका हुआ है, हमें तभी क्रॉस करनी है. और कहाँ से करनी है? सिर्फ और सिर्फ जिब्रा क्रॉसिंग से. ये इसीलिए बनाते हैं कि हम जिब्रा क्रॉसिंग से, यू कैन सी हियर, तो यहाँ पर जो है वो बच्चे हैं वो जिब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ पर ये फुटपाथ पर चल रहे हैं, रोड पर नहीं चल रहे हैं. ओके, लुक टू योर राइट, देन टू योर लेफ्ट, देन टू योर राइट अगेन एंड क्रॉस द रोड ओनली व्हेन नो व्हीकल इज कमिंग. तो पहले आप अपने राइट देखेंगे,
फिर आप अपने लेफ्ट देखेंगे, आप फिर से राइट देखेंगे, फिर आप तभी निकलेंगे जब सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तभी आपको रोड क्रॉस करना है। अदरवाइज अगर गाड़ी आ रही है तो आपको फिर वेट करना है, ओके, फिर ही रोड क्रॉस करना है। नेवर क्रॉस अ रेलवे लाइन व्हेन द लेवल क्रॉसिंग गेट इज क्लोज्ड। आपने देखा है जब ट्रेन जा रही होती है तो एक क्रॉसिंग होती है वो बंद कर दी जाती है, सारे ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। जब आप देख रहे हैं कि वो बंद है तो आपको कभी भी रेलवे जो क्रॉसिंग है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। हमें ये रूल ब्रेक नहीं करना चाहिए, ओके, वो हमारी सेफ्टी के लिए होता है। तो वी शुड फॉलो दैट रूल ऑल्सो। नेवर प्ले ऑन द रोड और ऑन द फुटपाथ। हमें कभी भी फुटपाथ या फिर रोड पर नहीं खेलना चाहिए। वहाँ के खेलने के लिए हमारे पास जगह हैं, पार्क हैं, तो हमें पार्क में जाके खेलना चाहिए, कभी भी रोड पर नहीं खेलना चाहिए, ओके, क्योंकि वहां पर बहुत सारे व्हीकल्स आते हैं तो हमें वो टक्कर लग सकती है उनकी, है ना। तो वी शुड टेक केयर ऑफ इट। फॉलो द ट्रैफिक लाइट रूल्स। कैन सी हियर देयर इज अ ट्रैफिक लाइट। रेड लाइट मीन्स स्टॉप। सबसे टॉप पर जो है वो क्या कहती है? स्टॉप। रेड लाइट हमें क्या कहती है? रेड लाइट मीन्स स्टॉप। येलो लाइट मीन्स स्लो डाउन एंड गेट रेडी टू स्टॉप। येलो लाइन हमें परमिशन दे रही है कि आप धीरे हो जाइए और रेडी टू स्टॉप, गेट रेडी टू स्टॉप, और रुकने के लिए तैयार हो जाइए। मतलब हमें पहले तो हमें देखना है कि येलो लाइट है और फिर उसके बाद हमें अपने व्हीकल को धीरे करना है, उसके बाद हमें वहां रुकना है। ग्रीन लाइट मीन्स गो। ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है? जब ट्रैफिक रोका हुआ है, जब सिग्नल रेड था, उसके बाद पहले येलो होगा, फिर उसके बाद ग्रीन होता है, तो ग्रीन तब होता है, तभी हमें जाना होता है, अपने व्हीकल को लेके निकलना होता है, ओके, उससे पहले हमें नहीं चलना होता है। दीज आर सम सिग्नल्स। ये जो सिग्नल है स्पीड ब्रेकर अहेड, ये जब सिग्नल आप रोड पे देखते हैं, अगर आपने देख लिया है, समटाइम्स इट हैपन्स कि आपके फादर कार ड्राइव कर रहे हैं, उनकी नजर नहीं पड़ी है, तो आपने अगर देखा, आप अपने पापा के साथ बैठे हैं और आपने देखा कि ये सिग्नल आया है, तो आपको इन्फॉर्म करना है पापा को कि आगे जो है वो स्पीड ब्रेकर आ रहा है। स्पीड ब्रेकर मतलब रोड जो है वो, वहां पर एक स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो हमें अपनी कार की स्पीड को थोड़ा कम करना है। नेक्स्ट, दिस स्कूल अहेड। अगर ये आपको सिंबल दिखता है तो इसका मतलब है कि सामने स्कूल आ रहा है या फिर आगे चल के रोड पर स्कूल आ रहा है, तो हमें वहां भी अपने कार की या जो भी हम व्हीकल पे हैं उसकी स्पीड को कम करना है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग इस तरह का आता है, तो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है मतलब कि जो जहां पर पैदल चलने वाले होते हैं उनकी क्रॉसिंग है, वहां भी हमें अपने व्हीकल की स्पीड को कम करना है। नो हॉन्किंग। बिना किसी बात के, बिना किसी रीजन के हमें हर वक्त हॉर्न देना होता है, तो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर हमें हॉर्न नहीं देना होता है, तो इस तरह के सिग्नल्स वहां पर हमें देखने को मिलते हैं, तो वी शुड फॉलो इट। देन गार्डेड रेल क्रॉसिंग। रेलवे क्रॉसिंग आने से पहले इस तरह का सिग्नल हमें दिख जाता है रोड पर, आपने कई बार देखा भी होगा। तो इस तरह का जब आता है तो हमें क्या करना होता है, वहां पर ही हमें अलर्ट होना होता है और हमारी जो कार की स्पीड को उसको कम करना होता है। हियर मैन एट वर्क। कई ऐसी जगह होती है, हम जो रोड पर चल रहे हैं, हाईवेज पर चल रहे हैं, तो वहां पर काम चल रहा होता है, तो काम जब चल रहा है तो इस तरह के सिग्नल्स हमें देखने को मिलते हैं। मैन एट वर्क, वहां पर काम चल रहा है, तो ऑब्वियसली हमें उन चीजों को फॉलो अप करना है, हमें स्पीड कम करना है अपनी कार को, ओके। देन नो पार्किंग। कार खड़ी करनी है थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए कहीं भी खड़ा कर दिया, नहीं। जहां पर ये सिग्नल आपने देखा मीन्स ये जो है वो नो पार्किंग जोन है, हमें वहां पर कार को पार्क नहीं करना होता है। वहां से क्या होता है कि हो सकता है वहां से और व्हीकल्स निकल रहे हैं, कार को टक्कर लग सकती है, या फिर कई बार होता है कि स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं वहां के लिए, तो वहां पर फिर आपको पुलिस का सामना भी करना पड़ सकता है, ट्रैफिक पुलिस का सामना करना पड़ सकता है, तो ये चीजों को अवॉइड करने के लिए वी शुड फॉलो दिस रूल ऑल्सो। देन दिस इज द सिग्नल यू टर्न। तो यू टर्न प्रोहिबिटेड, ओके, मतलब यू टर्न हमें यहाँ पर नहीं लेना है। कई बार होता है हमने कहीं से भी टर्न ले लिया, कार को टर्न कर दिया, तो वो हमें नहीं करना है जब ये सिग्नल हमें देखने को मिलता है। तो
देन नो ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग का मतलब है कोई गाड़ी चल रही है और उसके पीछे से हम आगे आगे निकल गए, तो वो ओवरटेकिंग होती है और वो हमें नहीं करना होता है। अगर हम ये सिग्नल देखते हैं, वैसे भी नॉर्मली भी हमें ओवरटेकिंग नहीं करना चाहिए जब तक कि वो सेफ नहीं हो। हम सेफ जोन में रहकर ही ओवरटेकिंग कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह का सिग्नल देखने के बाद आपको ओवरटेकिंग नहीं करनी होती है। तो दीज आर द वेरियस रोड साइंस। हमने बहुत सारे रोड साइंस देखे हैं अभी और इनको समझा है। सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। डू नॉट थ्रो थिंग्स एट अदर स्टूडेंट्स। सेफ्टी रूल्स हमें स्कूल में भी फॉलो अप करने होते हैं। तो वो क्या होते हैं? डू नॉट थ्रो थिंग्स एट अदर स्टूडेंट्स। हम कई बार होते हैं कि फन मूड में होते हैं और दूसरे स्टूडेंट्स को टीज करने लगते हैं, तो वो हमें नहीं करना होता है। वो एक पार्ट होता है सेफ्टी रूल का। ओके, ऑलवेज वॉक इन अ लाइन व्हाइल क्लाइंबिंग अप और डाउन द स्टेयर्स और बोर्डिंग द स्कूल बस। आपको हमेशा एक क्यू में चलना होता है, एक लाइन में चलना होता है। जब हम बस में चढ़ रहे हैं या फिर सीढ़ियों पर उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, तो भी हमें एक क्यू में रहना होता है, एक लाइन में रहना होता है। तो उससे डिसिप्लिन भी मेंटेन होता है और एक सेफ्टी भी हमारी बनी रहती है कि हम गिरते नहीं हैं, हमें चोट नहीं लगती है। तो ये भी हमें फॉलो करना चाहिए। डू नॉट राइट ऑन डेस्क एंड वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम्स। जैसे हमें घर की वॉल्स पे कुछ नहीं लिखना होता है, कुछ नहीं ड्रॉ करना होता है, वैसे ही क्लासरूम की जो वॉल्स होती है उनको भी हमें क्लीन रखना होता है, उन पे कुछ भी ड्रॉ नहीं करना होता है, कुछ भी लिखना नहीं होता है। यू मस्ट नो द नेम एंड फोन नंबर्स ऑफ योर पेरेंट्स एंड योर होम एड्रेस। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने पेरेंट्स का फोन नंबर, आपके मम्मा पापा दोनों का फोन नंबर और आपका घर का जो भी एड्रेस है वो आपको पता होना चाहिए। आपको एकदम अच्छे से यहाँ पर माइंड में ना फिट होना चाहिए आपका मम्मा पापा का मोबाइल नंबर और जो एड्रेस है घर का वो। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर इमरजेंसी होती है तो हमें उनकी जरूरत पड़ती है, तो उस वक्त हमें क्या होता है ना कि एकदम से किसका नंबर, फोन नंबर माइंड में आएगा, एकदम से मम्मा पापा का नंबर माइंड में आएगा, तो वहां पर हम उसको यूज कर सकते हैं फॉर सेफ्टी पर्पज। डू नॉट फाइट विद अदर स्टूडेंट्स और बुली देम। हमें कभी भी दूसरे बच्चों के साथ झगड़ना नहीं चाहिए, उनको परेशान भी नहीं करना चाहिए। डू नॉट रन इन द कॉरिडोर इन द क्लासरूम और ऑन द स्टेयर्स। हमें स्कूल में जो है वो रन नहीं करना चाहिए, हमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना चाहिए। और वो हमारे सेफ्टी के लिए भी होता है कि हम अगर रन नहीं करेंगे कॉरिडोर्स में या फिर क्लासरूम में या फिर स्टेयर्स पर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हमें चोट नहीं लगेगी, हम सेफ रहेंगे। डू नॉट पुश और हर्ट एनीवन। किसी को भी धक्का नहीं देना चाहिए, वो गिर सकता है। हम किसी को पुश करके, हम तो फन में निकल जाते हैं ना, बट वो नहीं करना होता। होता क्या है ना कि कोई गिर जाएगा, उसको चोट लग सकती है, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। किसी को चोट भी नहीं पहुंचाना चाहिए और किसी को पुश भी हमें नहीं करना चाहिए। नेवर ब्रेक अ क्यू। हम लोग लाइन में चल रहे हैं और आप लाइन से बाहर आ जाते हैं, वो हमें नहीं करना होता है। वो भी एक डिसिप्लिन और सेफ्टी का ही पार्ट होता है, तो हमें एक लाइन के अंदर चलना होता है। ओके, हमें कभी भी लाइन को ब्रेक नहीं करना चाहिए। दिस इज सम रूल्स, दीज आर सम रूल्स फॉर स्कूल। स्टैंड इन अ क्यू व्हाइल गेटिंग इनटू अ बस। जब हम बस में चढ़ रहे हैं तो हमें एक लाइन में, देखो ये सब एक लाइन में खड़े हैं ना, तो हमें एक लाइन में चढ़ना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं कि मैं पहले चढ़ूंगा, किसी को पुश किया और फिर चढ़ गए, नहीं, वो नहीं करना है। हमें एक लाइन में चढ़ना है। क्यों? क्योंकि टर्न तो सबकी आएगी, बैठेंगे तो सभी बस के अंदर, है ना, तो उसका थोड़ा सा वेट करना होता है, बस इतना ही तो करना है, तो हमें इसको फॉलो अप करना होता है। नेक्स्ट, डू नॉट क्लाइम ऑन डेस्क एंड चेयर्स। कभी भी जैसे ये बॉय कर रहा है ना, इस तरह से हमें नहीं करना होता है। हमें कभी भी डेस्क के ऊपर जंप या चढ़ के कभी भी हमें चढ़ना उतरना कूदना वगैरह नहीं चाहिए। दिस इज बैड हैबिट। सेफ्टी रूल्स वाइल प्लेइंग। जब हम खेल रहे होते हैं तब भी हमें सेफ्टी की जरूरत होती है। कैसे? वेट पेशेंटली फॉर योर टर्न ऑन स्लाइड्स एंड स्विंग्स। डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट और बिहाइंड ऑफ स्विंग्स। झूले झूलना है, स्विंग्स पे जाना है, तो हमें हमारी टर्न का वेट करना होता है। आपको अपनी टर्न का वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई और जो बच्चा है वो चढ़ रहा है और उसको पुश करके आप पहले चढ़ेंगे, ऐसा करके झगड़ना नहीं होता है। अपने टर्न का वेट करना होता है। और स्लाइड के बिल्कुल सामने भी हमें नहीं खड़े रहना होता है और पीछे भी बिल्कुल नहीं खड़ा रहना होता, क्योंकि वहां से जो पीछे की तरफ से है वो
बच्चा चढ़ रहा है और फ्रंट पे वो स्लाइड करके जब आएगा तो आपको चोट लग सकती है, तो वो हमें नहीं करना होता है। ओके, नेवर प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट, कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट से हमें नहीं खेलना चाहिए। नुकीले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, चीजें होती हैं, उनसे हमें नहीं खेलना चाहिए, जैसे सीजर हो गया, नाइफ, ब्लेड, इन चीजों से, नीडल हो गया, ये चीजें ना हमारे यूज, आप बहुत छोटे हैं ना तो आपके यूज करने के लिए अभी नहीं होती है ना, तो इन चीजों से हमें खेलना नहीं चाहिए, इनको बहुत केयरफुली यूज करना होता है। और जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आप सीखेंगे इनका यूज कैसे होता है, तो अभी आपको यूज नहीं करना होता है, इनसे खेलना नहीं होता है। ओके, नेवर पुश और पुल अदर्स फ्रॉम अ स्विंग, स्लाइड, मैरी गो राउंड और अ सीसो, कभी भी किसी भी बच्चे को किसी भी झूले से, लाइक मैरी गो राउंड, स्विंग्स, स्लाइड्स, इनसे कभी भी किसी भी दूसरे बच्चे को आपको पुश नहीं करना है, उसको भी चोट लग सकती है और जब आप झगड़ा करेंगे तो आपको भी चोट लग सकती है ना, तो ये हमें नहीं करना होता है। ऑलवेज प्ले अ फेयर गेम एंड फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, हमें हमेशा ऑनेस्टी और एक फेयर गेम खेलना चाहिए, ठीक है, ऑनेस्टी के साथ खेलना चाहिए, फेयर गेम खेलना चाहिए, यानी कि चीटिंग कर रहे हैं आप, खेल रहे हैं नहीं नहीं मैं विनर था करके झगड़ा कर रहे हैं, इस तरह से तो गेम भी खत्म हो जाएगा आपका और मजा भी नहीं आता, सामने वाले जो बच्चे हैं वो भी आपके साथ कभी खेलना नहीं चाहेंगे, तो ऐसा तो हमें नहीं करना है ना, हमें क्या करना है, हमें फेयर गेम खेलना है, ठीक है। प्लेइंग इज फन, नेवर क्वेरल और फाइट विद योर फ्रेंड्स व्हाइल प्लेइंग, वही कि हमें खेलते हुए कभी किसी से झगड़ा नहीं करना है, ऐसा करने से क्या होता है, जो आपके दूसरे फ्रेंड्स है ना वो आपके साथ खेलना ही बंद कर देते हैं, खेलना ही नहीं चाहेंगे कि वो तो झगड़ेगा, है ना, तो उसके साथ तो हमें नहीं खेलना, तो इस तरह से हमें नहीं करना, हमें सारे रूल्स को फॉलो करते हुए और सबको लेके चलते हुए हमें गेम्स को खेलना होता है। नेवर प्ले और हाइड इन डार्क और आइसोलेटेड प्लेसेस, हमें कभी भी ऐसी जगहों पर, जैसे हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, छुपन छुपाई खेल रहे हैं आप लोग, है ना, इट इज वेरी फन गेम। ओके, जब इसको खेल रहे हैं तो इसमें भी हमें सेफ्टी का ध्यान रखना है, हमें बहुत ज्यादा डार्कनेस वाले, बहुत ज्यादा अंधेरे वाले जगह पर जाके नहीं छुपना होता है, ऐसी जगहों पर नहीं छुपना होता है जहां पर हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो। कई बार होता है कि आप वार्डरोब में जाके छुप गए, गेट बंद कर लिया, दैट इज नॉट गुड, ये नहीं, सेफ प्लेस नहीं होता है छुपने के लिए। छुपना है तो किसी चीज के पीछे छुपिए, पर्दे के पीछे छुपिए, डोर के पीछे छुपिए, या फिर कोई ऐसी जगह पे छुपिए जहां पर इजीली वो आपको फाइंड आउट भी कर पाए, ओके, और आपको प्रॉब्लम भी ना हो। जैसे अगर आप जैसे आइसोलेटेड प्लेस पर अगर आप छुपते हैं तो वहां पर ये हो सकता है कि आपको वो ढूंढ भी ना पाए और आपको वहां प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई तो कैसे पता चलेगा, तो इस तरह के प्लेसेस को हमें अवॉइड करना चाहिए। नेवर प्ले ऑन रूफ टॉप्स, नियर लेक्स और पॉन्ड्स, रूफ टॉप्स मतलब छत के ऊपर जाके हमें, क्योंकि वहां दीवारें बहुत छोटी होती है और बहुत हाइट पर होता है ना रूफ, तो हमें छत पर जाके कभी भी खेलना नहीं चाहिए, दौड़ना भागना नहीं चाहिए, वहां से हम गिर सकते हैं नीचे और हमें चोट लग सकती है। और नियर लेक्स एंड पॉन्ड्स भी हमें नहीं खेलना चाहिए, पानी के पास जाके हमें कभी भी खेलना नहीं चाहिए, उससे क्या होता है ना कि हमारा पैर फिसल सकता है, हम पानी में गिर सकते हैं, हम डूब सकते हैं ना, तो वो हमें नहीं करना होता, उन जगहों को भी हमें अवॉइड करना होता है। सेफ्टी रूल्स एट होम, जैसे हमें और जगहों पे सेफ्टी रूल्स फॉलो करने होते हैं, वैसे ही हमें घर पर भी बहुत सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना होता है। नेवर टच अ स्विच विद वेट हैंड्स, यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, आप नहा के आए हैं, आपने हैंड वॉश किया और आते ही आपने स्विच ऑन कर दिया, फैन गर्मी लग रही है, फैन ऑन करना है तो आपने स्विच ऑन किया, वेट हैंड से किया, गीले हाथों से किया, क्या हो सकता है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है ना, एक झटका लगता है जोरदार, तो वो हमें उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें पहले हाथों को पोंछना है अच्छी तरह से, उसके बाद हमें स्विच ऑन करना होता है, और अननेसेसरली हमें इस तरह के स्विचेस को या वायर्स को हमें टच नहीं करना होता है, उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है ना, तो उन चीजों को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, उनको टच अननेसेसरली नहीं करना और गीले हाथों से तो बिल्कुल नहीं करना। कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम हॉट सर्फेसेस लाइक गैस स्टोव, ओवन, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर्स एटसेट्रा, तो इस तरह की चीजों से, लाइक गैस स्टोव, अब कुकिंग कर रही है मम्मा, आपने देखा ये तो बहुत इजी काम है, ये तो मैं भी कर लूंगी, मैं भी कर लूंगा, ऐसा आप सोचते हैं ना, बट इट इज नॉट दैट मच इजी, इतना इजी वो नहीं होता है, तो हमें क्या करना होता है, हमें इन चीजों को जब बड़े हमारे साथ होते हैं तब तो हम सीख सकते हैं, बट वी नेवर डू दिस अलोन, हमें अकेले में ये काम नहीं करने होते हैं, ओके, तो हमें जो गर्म चीजें हैं उनसे दूर रहना होता है।
नेवर टेक मेडिसिन ऑन योर ओन, ऑलवेज सीक हेल्प फ्रॉम एन एडल्ट। अननेसेसरली कोई भी मेडिसिन आपके सामने रखी है उसे नहीं खा लेना है, वो बहुत हार्मफुल हो सकती है आपके लिए। ओके, जब तक आपको आपके बड़े आपको कोई मेडिसिन नहीं देते हैं तब तक आपको उसको नहीं खाना होता है। ओके, टच भी नहीं करना होता है उन मेडिसिन को। जब आपको उनका नॉलेज होगा उसके बाद ही आप ये चीजें ले सकते हैं खुद से। ओके, डू नॉट लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर। आपको अपने जो टॉयज हैं एक प्रॉपर कबर्ड बना के रखना चाहिए, टॉयज को एकदम एक प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपने फेंक दिया और आप खेलने निकल गए, घर से बाहर निकल गए। होता क्या है, फिर आप वापस जब घर आएंगे तो आप ही उससे हर्ट हो सकते हैं, आपका पैर उसके ऊपर पड़ के आपको पैर पे चोट लग सकती है, आप गिर सकते हैं। तो दैट इज नॉट गुड थिंग ना। तो आपको क्या करना है, वो सारे टॉयज को कलेक्ट करके एक प्रॉपर प्लेस पे रखना है। ठीक है, यू मे ट्रिप ऑन देम एंड फॉल डाउन। वही कि आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। पुट देम बैक इन द प्रॉपर प्लेस आफ्टर प्लेइंग। खेलने के बाद आप उसको एक बॉक्स के अंदर या कबर्ड के अंदर रख सकते हैं केयरफुली। तो वो नेक्स्ट टाइम भी तो आपको उन्हीं टॉय से खेलना है ना, तो वो तो टूट जाएंगे। अगर आप अगर ऐसे ही फेंक के जाएंगे वो आपके पैर के नीचे, तो वो टॉय टूट भी सकता है, आपको चोट भी लग सकती है। तो वो तो हमें नहीं करना है, हमें दोबारा उससे खेलना है ना। तो we'll put them properly. Never talk to strangers over the phone or in person, and do not disclose any personal or family information to them. आप रास्ते में जा रहे हैं या पार्क में खेल रहे हैं और अचानक आपको कोई ऐसा मैन या विमेन मिलते हैं जो आपसे चल के बात करने आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उनसे बातें करने लग जाएंगे? नहीं, जब तक आप उनको जानते नहीं है तब तक आप बात नहीं करेंगे। वो कौन होते हैं, वो स्ट्रेंजर्स होते हैं। अनजान लोगों से हमें बातें नहीं करनी चाहिए। एंड स्पेशली हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, मम्मा का फोन नंबर, पापा का फोन नंबर हमें उनको नहीं देना चाहिए। कई बार होता है ना, स्ट्रेंजर है, आप फेस नहीं जानते उनका और वो आपसे बोलते हैं मैं तो आपकी मम्मा को जानती हूँ, मैं तो आपके पापा को जानती हूँ। ऐसा करके कोई आंटी या कोई अंकल आपको बोले कि मैं तो जानता हूँ उनको, है ना, तो मुझे उनका फोन नंबर दे दो। तो आपको नहीं ऐसा करना है। आप जब तक श्योर नहीं हो जाते हैं कि आपकी मम्मा इनको जानती है, आपके पापा इनको जानते हैं, तब तक आपको अपने मम्मा पापा के कॉन्टेक्ट नंबर उनको नहीं शेयर करने हैं, अपना एड्रेस भी नहीं बताना है, उनसे कोई चीज खाने की नहीं लेनी होती है, उनके साथ भी कहीं नहीं जाना होता है। आपको स्ट्रेंजर्स के साथ में ऐसे ही नहीं चले जाना कि उनको जानते तो आप हो नहीं फिर भी साथ चले गए, तो ये नहीं करना होता है ना। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। वो हमें नहीं जानते हैं, हमें कहीं भी लेके जा सकते हैं ना। तो आपको इन चीजों को अवॉइड करना है। स्ट्रेंजर से कम बात करना है, बिना बात के बात नहीं करना है। कोई रास्ता पूछ रहा है, कुछ और इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो शॉर्ट इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं, बट अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप नहीं देंगे और उनको उनके साथ भी जाने का बिल्कुल भी आप सोचेंगे भी नहीं। ओके, डू नॉट जंप फ्रॉम सोफाज, बेड्स, टेबल्स और चेयर्स। आपको सोफा, बेड, टेबल, चेयर जो ऊंची चीजें होती है, मजा तो बहुत आता है जंप करने में, है ना, बहुत मजा आता है ना, लेकिन आप गिर सकते हैं, आपकी जो पैर फ्रैक्चर हो सकता है, आपको हाथ में चोट लग सकती है। और वैसे भी ये बैड हैबिट होती है, किसी चीज के ऊपर चढ़ के नीचे कूदना, दिस इज नॉट गुड हैबिट। कोई और देख रहा हो तो अच्छा लगेगा, या कोई और दूसरा बच्चा इस तरह की हरकत कर रहा है तो क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं ना। तो आप जब करेंगे तो किसी और को कैसे अच्छा लगेगा? तो हमें वो हरकत नहीं करनी है। ओके, डू नॉट लॉक डोर्स फ्रॉम इनसाइड द रूम्स व्हेन यू आर अलोन। जब आप अकेले हैं, ठीक है, तो ऐसी जगह जहां पर आप लॉक हो सकते हैं, जिसका लॉक आपको नहीं आता है खोलना, आपको अंदर से बंद नहीं करना होता है। कई बार क्या होता है, हमने बंद किया बट वापस हमसे खुलता नहीं है और बाहर जो खड़े हैं वो भी उस चीज को ओपन नहीं कर पाएंगे, तो आप लॉक हो जाते हैं ना। तो उस चीज को हमें अवॉइड करना, हमें लॉक नहीं करना होता। डू नॉट वॉक और रन ऑन वेट फ्लोर, यू मे स्लिप एंड फॉल डाउन। मम्मा ने पोछा लगाया, मेड ने पोछा लगाया, या मम्मा ने फ्लोर को धोया पानी से और आप उसके ऊपर रन कर रहे हैं, मजा आ रहा है, स्लाइड कर रहे हैं, नहीं करना होता है। उससे आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, तो उस चीज को भी हमें अवॉइड करना है। ओके, दीज ऑल आर फॉर होम सेफ्टी रूल्स। ये हमारे होम घर के लिए होते हैं सेफ्टी रूल्स, जो हमें घर में फॉलो करने होते हैं। ओके, सेफ्टी रूल्स इनसाइड द व्हीकल। जब हम किसी गाड़ी में जा रहे हैं, किसी कार में या बस में कहीं जा रहे हैं, तो हमें क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए? ऑलवेज गेट इन और आउट ऑफ अ व्हीकल आफ्टर इट हैज स्टॉप्ड कंप्लीटली। नेवर ट्राई टू बोर्ड अ मूविंग व्हीकल। हमें जब तक व्हीकल रुकता नहीं है, लाइक आप स्कूल बस में बैठे हैं,
और स्कूल बस अभी रुकने ही वाली है, रुकी नहीं है, रुकने ही वाली है, और आप खड़े हो जाते हैं, डोर के पास आके खड़े हो जाते हैं कि बस अब तो मुझे ही सबसे पहले उतरना है ना। तो आप क्या करते हैं, चलते हुए बस में भी उतर जाते हैं, और फिर क्या होता है, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है ना। तो वो हमें नहीं करना है, पहले हमें वेट करना है कि बस रुक रही है, एकदम ब्रेक लग जाता है, एकदम स्टॉप हो जाती है, डोर ओपन होते हैं, उसके बाद ही हमें उतरना है। कोई जल्दबाजी नहीं है, उतरना तो है ही ना, तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, ओके। और पुश भी नहीं करना है किसी। Do not take your head or hand out of the window of the moving vehicle. चलते हुए गाड़ी से हमें कभी भी अपना हेड या अपना हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए। उसका रीजन ये है कि हम हेड बाहर निकाल रहे हैं तो बाहर से कोई ट्री आ गया, पास से निकल गया, उसकी टहनी हमें लग सकती है, या फिर कोई दूसरा व्हीकल पास से निकल रहा है उसकी हमें चोट लग सकती है। कोई भी चीज आ सकती है रास्ते में, चलते हुए व्हीकल से तो कोई भी चीज आ जाती है ना, तो हमें चोट लग सकती है। तो उन चीजों को हमें अवॉइड करना है, हमें अपने सर को और हाथ को बाहर नहीं निकालना है चलते हुए गाड़ी में। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर व्हाइल ही इज ड्राइविंग। जब कोई भी आपके गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, लाइक बस ड्राइवर जो है वो बस ड्राइव करते हैं, उनसे बातें नहीं करनी होती है। अगर पापा ड्राइव कर रहे हैं, पापा से बातें नहीं करनी है। इससे क्या होता है, उससे वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब उनका ध्यान भटकता है, और क्या होता है फिर वो एक्सीडेंट का रीजन बन जाता है ना। तो हमें वो चीजें अवॉइड करनी है। नेवर प्ले बिहाइंड अ पार्क्ड व्हीकल। कभी भी गाड़ी खड़ी है, हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, गाड़ी खड़ी है, उसके पीछे छिप गए, छिपे छिपे छिपे, हमें नहीं पता कि कब वो उस गाड़ी में ड्राइवर आके बैठा, उन्होंने बैक गियर डाला, चोट लग सकती है ना। जब वो गाड़ी पीछे लाएंगे तो हमें चोट लगेगी गाड़ी से, है ना। तो हमें किसी भी खड़ी हुई गाड़ी के पीछे एकदम से जाके नहीं छुप जाना है, ओके। ऑलवेज वेयर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग ऑन अ टू व्हीलर। जब आप टू व्हीलर पर जा रहे हैं तो ये आप बताएंगे पापा मम्मा को कि आपको हमेशा हेलमेट पहनना है, और जब आप पीछे बैठे हैं मम्मा पापा के साथ तो आपको भी हेलमेट पहनना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पापा ने हेलमेट पहना और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, नो। जो आप पीछे बैठे हैं ना, तो आपको भी हेलमेट पहनना है। ऐसा तो नहीं है कि बाइक गिरेगी तो सिर्फ पापा गिरेंगे, है ना, आप भी तो गिर सकते हैं, तो आपको भी तो चोट लग सकती है ना। तो आपकी हेड इंजरी ना हो, इस वजह से आपको हेलमेट पहनना होता है, ओके। Do not try to open the door when the vehicle is moving. कभी भी चलती हुई गाड़ी का दरवाजा हमें नहीं खोलना चाहिए, हम गिर सकते हैं। तो इन चीजों का हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए जब हम किसी व्हीकल के अंदर बैठे हैं। तो ये रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। डू नॉट टेक एनी ऑफ योर बॉडी पार्ट आउट फ्रॉम अ मूविंग व्हीकल। ये हमने अभी पढ़ा था कि इस तरह से कभी भी हमें चलते हुए गाड़ी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सेफ्टी रूल्स इन द स्विमिंग पूल। हर जगह पर एक सेफ्टी की जरूरत होती है, इसी तरह से स्विमिंग पूल में भी हमें एक सेफ्टी की जरूरत होती है। टेक अ शावर बिफोर एंड आफ्टर स्विमिंग। हमें हमेशा स्विमिंग से पहले और स्विमिंग के बाद एक शावर ले लेना चाहिए। क्यों? जिससे हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है ना, वो उसके अकॉर्डिंग हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंगली सेट होता है ना। विंटर्स में वैसे, अगर विंटर्स है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर वैसे एडजस्ट होता है, समर्स है तो हमें वैसे एडजस्ट हो जाता है। तो उसी के लिए हमें जब स्विमिंग पूल में उतरने से पहले और स्विमिंग पूल से निकलने के बाद हमें एक शावर जरूर लेना चाहिए। डू नॉट स्विम इन डीप वाटर। हमें कभी भी गहराई में जाके, गहरे पानी में जाके नहीं स्विमिंग करना चाहिए, हम डूब सकते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना होता है। वेयर प्रॉपर स्विमिंग ड्रेस, कैप एंड गोगल्स। हमें एक प्रॉपर स्विमिंग ड्रेस, कैप और गोगल्स पहनना चाहिए जो कि हम पानी में यूज करते हैं। यूज स्विमिंग ट्यूब्स और आर्म बैंड्स इफ यू आर स्टिल अ लर्नर। हमें स्विमिंग ट्यूब्स का या फिर आर्म जो बेल्ट होते हैं ना, बैंड होते हैं, उनको हमें पहनना चाहिए अगर हम अभी अभी हमने स्विमिंग या तो सीखी है या हम सीख रहे हैं तब। एकदम जब तक आपको प्रॉपर स्विमिंग नहीं आ जाती है तब तक हमें सेफ्टी बहुत ज्यादा रखने की जरूरत होती है, ओके। ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। किसी बड़े की देखरेख में ही हमें स्विमिंग करनी चाहिए, चाहे हम कितने अच्छे स्विमर क्यों ना, ओके। डू नॉट पुश एनीवन इनटू द स्विमिंग पूल। किसी को भी स्विमिंग पूल में फन वे में भी धक्का नहीं देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि उनको स्विमिंग आती है, वो डूब सकते हैं, ओके। तो इस तरह की हमें जो बैड हैबिट है वो नहीं रखनी है, नहीं करनी है, ओके। सेफ्टी ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। फेस्टिवल आते हैं, मजा तो बहुत आता है, एंजॉय भी बहुत करते हैं, फन भी बहुत होता है ना।
बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मजे करते हैं ना, बट उनमें भी हमें सेफ्टी की जरूरत होती है, हमें सेफ्टी रखने की पूरी जरूरत होती है। कैसे? एंजॉय फेस्टिवल्स अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ एडल्ट्स। दिवाली आ रही है ना, दिवाली में क्या करना होता है, आप क्रैकर्स यूज करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं ना, लेकिन वो कब करना होता है? जब एडल्ट्स आपके साथ है, कोई बड़ा आपके साथ हो, आपके दीदी भैया मम्मा पापा, या फिर आपके नेबर में अगर कोई अंकल आंटी कोई है तो उनके साथ जब वो खड़े हैं तभी उनके ऑब्जर्वेशन में ही आपको उनके साथ खेलना है। अकेले खेलेंगे, चोट लग गई, पता भी नहीं चलता ना, तो उन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। ड्यूरिंग होली प्ले विद हर्बल कलर्स। होली में क्या होता है ना, किसी भी तरह के कलर्स यूज कर लिए, डार्क कलर यूज किए, वो स्किन को एलर्जी कर सकते हैं, स्किन खराब हो सकती है, रैशेज हो सकते हैं, आंख में जा सकता है, हमारी आईज को नुकसान हो सकता है ना, तो इस तरह के कलर्स हमें यूज ही नहीं करने, हमें हर्बल कलर्स यूज करने हैं जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, गुड होते हैं, वो अच्छे होते हैं। ड्यूरिंग दिवाली लाइट कैंडल्स बर्न क्रैकर्स। जब दिवाली में आप कैंडल्स जला रहे हैं या फिर क्रैकर्स, वही अपने डिस्कस किया अभी कि जब आप पटाखे फोड़ रहे हैं तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, सेफली हमें फेस्टिवल सेलिब्रेट तो करना है बट सेफली करना है। ओके, अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। हमें ये चीजें कब करनी है? जब हमारे साथ कोई बड़ा होता है। अवॉइड वेयरिंग सिंथेटिक क्लॉथ्स व्हाइल बर्निंग क्रैकर्स। जब हम पटाखे फोड़ रहे हैं तो हमें सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं ना जो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, इस तरह के कपड़ों को हमें अवॉइड करना होता है। हमें कॉटन क्लॉथ ज्यादा से ज्यादा पहनने की कोशिश करनी होती है ड्यूरिंग दिवाली। ओके, ऑलवेज बर्न क्रैकर्स इन प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि इनके फादर जो है वो साथ में है, दोनों बच्चे जो हैं वो क्रैकर्स एंजॉय कर रहे हैं। फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? कभी आप घर में खेल रहे हैं, आपको चोट लगी एकदम से, तो उस वक्त तो एकदम से तो डॉक्टर नहीं आ जाता है घर पे, है ना, तो उस वक्त हमें क्या, फर्स्ट एड क्या होता है? सबसे पहली चीज जो हमारे हाथ में लेके हम अपने आप को जो ट्रीटमेंट दे सकते हैं थ्रू द फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के अंदर बहुत सारी चीजें होती है ना, बहुत सारे ऑइंटमेंट्स होते हैं, डेटॉल होती हैं, कॉटन होती हैं, थर्मोमीटर होता है, बहुत सारी चीजें होती है ना इस तरह की। तो वो हमें कब यूज करना होता है? जब एकदम से डॉक्टर नहीं आ पाता, घर पे हैं या फिर खेलते खेलते पार्क में चोट लगी, तो तब हम यूज करते हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड। के पहुंचने से पहले जो है एक ट्रीटमेंट हम इसके थ्रू ले सकते हैं, छोटा सा। फर्स्ट एड बॉक्स, एंटीसेप्टिक्स, लिक्विड, ऑइंटमेंट्स, प्लास्टर, बैंडेजेस, सीजर्स एंड सम मेडिसिन। इस तरह की चीजें जो है एक फर्स्ट एड में होनी चाहिए, और ये सबके घर में होना भी चाहिए। एक फर्स्ट एड आपके घर में जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो हमें कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है ना। वी ऑल आर नॉट डॉक्टर्स, बट हम उन चीजों को यूज करना जानते हैं, और हम उसको आना भी चाहिए हमें उसको यूज करना ना। तो फर्स्ट एड जो है आपके घर में जरूर होना चाहिए। इफ वी गेट हर्ट, हमें चोट लगती है, वी शुड नॉट बी स्केयर्ड। हमें जब सडन हम गिर गए, चोट लग गई, खून निकलने लग गया, तो हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हमें क्या करना है? हमें फर्स्ट एड बॉक्स का यूज करना है। वी शुड टेल आवर टीचर्स, पेरेंट्स और एल्डर्स इमीडिएटली। हमें तुरंत जो है वो किसी बड़े को बताना है, ठीक है। डरना नहीं है बिल्कुल भी चोट लगने पे कि अब तो डांट पड़ेगी, मम्मा डांटेगी, पापा डांटेंगे, टीचर डांटेंगी कि मुझे चोट लग गई है, ब्लड निकल रहा है। तो इस तरह से आप डर के मारे नहीं बताएंगे तो आपको वहां पर जो चोट लगी है वहां पर घाव हो सकता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें ऑन टाइम मतलब इमीडिएटली हमें किसी बड़े को बता देना है, ताकि हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। दिस इज फर्स्ट एड किट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह का एक होता है जो कि फर्स्ट एड किट कहलाता है। इसमें सारे जो हमारे जरूरत की, जो जब हमें ट्रीटमेंट लेना है तो जरूरत की जो चीजें हैं, बेसिक जो चीजें होती है, वो सारी इसके अंदर होनी चाहिए। फर्स्ट एड गिवन टू एन इंजर्ड चाइल्ड। यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट एड मतलब सबसे पहले चोट लगी बच्चे को घर पे, तो यहाँ पर एक ब्रदर है इनके जो उनके चोट लगे ऊपर डेटॉल अप्लाई कर रहे हैं। तो वो कब हो पा रहा है? क्योंकि फर्स्ट एड उनके घर पे था, तो वो यूज कर रहे हैं उसको ना। बिफोर गिविंग फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड यू मस्ट फॉलो दीज रूल्स। अब फर्स्ट एड यूज करने के लिए भी हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। क्या है वो? नेवर पैनिक इन फ्रंट ऑफ द इंजर्ड पर्सन। अब किसी को चोट लगी, आपने अपने भैया को बुलाया, आपको चोट लगी, आपने भैया को बुलाया। अब अगर भैया आपके सामने बैठे और वो अगर डर रहे हैं
कि आपको चोट लगे, वही घबराएंगे तो फर्स्ट एड तो वो कैसे यूज कर पाएंगे, है ना। तो हमें घबराना नहीं होता है इन द फ्रंट ऑफ इंजर्ड पर्सन। नेवर क्राउड अराउंड हिम और हर, किसी को चोट लगी है तो हमें बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठा नहीं कर लेनी होती है। इससे क्या होता है, जिसको चोट लगी होती है ना वो और ज्यादा घबरा जाता है कि मुझे बहुत तेज चोट लगी इसीलिए इतनी भीड़, इतना रश हो गया है मेरे पास आसपास, है ना। तो ये नहीं करना होता है। एन इंजर्ड पर्सन शुड बी गिवन फर्स्ट एड क्विकली, एक जिसको चोट लगी है उसको तुरंत फर्स्ट एड हमें देना चाहिए। इन केस ऑफ बर्न्स पुट द अफेक्टेड एरिया अंडर कूल वाटर, कभी कभी होता है कि जरूरी नहीं हमें गिर के ही चोट लगी है, कभी कभी हमें होता है कि हम जल जाता है ना। तो जब बर्न होता है तो उस वक्त क्या करना है, हमें सबसे पहले जहां पर बर्निंग पार्ट है ना, जहां पर आपका जला है, उसको एक ठंडे पानी के नीचे अपना हाथ या पैर जहां भी आपको जला है उसको दे देना है। पैट इट ड्राई एंड अप्लाई अ सूदिंग बर्न क्रीम, हमें उसको सुखाना है, कैसे, ऐसे टैप टैप करके, कभी भी बर्निंग पार्ट को हमें ऐसे रगड़ के पहुंचना नहीं चाहिए, उसको ऐसे टैप टैप करके हमें सुखाना चाहिए। ओके, एंड देन उसके बाद हमें कोई भी बर्न क्रीम जो होती है, कई ऑइंटमेंट आते हैं मार्केट में जो जलने पर लगाए जाते हैं, तो उस तरह का जो ऑइंटमेंट होता है वो हमें अप्लाई करना चाहिए। फर्स्ट एड फॉर कट्स और वॉन्ड्स, वॉश योर हैंड्स विद एन एंटीसेप्टिक लिक्विड और सोप, आपको अपने हाथों को फर्स्ट एड को यूज करने से पहले आपको अपने हाथों को, कभी कट लग जाता है होता है तो आपको सबसे पहले अपने हाथों को वॉश करना है, वो साफ करना है किसी लिक्विड सोप से या फिर सोप से अपने हैंड को प्रॉपर वॉश देना है। ओके, क्लीन द वाउंड विद अ पीस ऑफ कॉटन डिप्ड इन एंटीसेप्टिक लोशन, पुट सम मोर कॉटन ऑन द वाउंड, हमें क्या करना है, जब हमने उसका वाउंड को, जब हम फर्स्ट एड दे रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करना है, एक पीस ऑफ कॉटन लेना है, कॉटन लेके उसके अंदर हमने वो जो भी लिक्विड है, यानी जैसे मान लो डेटोल है या सैवलॉन है, तो उस तरह का हमने लिक्विड लिया, उसको हमें वाउंड पे ऐसे ऐसे अप्लाई करना है। देन उसके बाद एक सम मोर कॉटन ऑन द वाउंड, हमें एक ड्राई कॉटन फिर से लेना और उसके ऊपर हमें रख देना है, इस तरह से हमें उसको ट्रीट करना है। देन इफ द वाउंड इज डीप, अगर जो आपका वाउंड है वो बहुत गहरा है, घाव जो है बहुत गहरा है, टाई अ बैंडेज ऑन इट एंड गो टू द डॉक्टर इमीडिएटली। होता क्या है ना, चोट लगी है तो हर बार तो फर्स्ट एड काम नहीं आता, हाँ एक शॉर्ट हमने ट्रीटमेंट उसको घर पे दिया, ठीक है, उसके बाद हमने उसको बैंडेज किया, पट्टी बांधी, उसके बाद हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाए, है ना। कीप द वाउंडेड पार्ट अबव द लेवल ऑफ पर्सन्स हार्ट, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो हार्ट है ना वो ब्लड पंप करता है ना। तो इसलिए तब कभी भी चोट लगे तो उसको ट्राई ये करना चाहिए कि उस पार्ट को हमें हार्ट के लेवल से ऊपर करके रखना चाहिए। लाइक अगर हाथ पे चोट लगी तो हमें ऐसे रखना चाहिए, कई बार होता है हमारे नोज से ब्लीडिंग हो रही है तो हमें ऐसे करना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये चीज क्यों करनी चाहिए, ताकि ब्लीडिंग जो है वो थोड़ी कम हो। इफ अ पर्सन फ्रेंड्स डू नॉट क्राउड अराउंड हर और हिम, अलाउ हर और हिम टू ब्रीथ इन फ्रेश एयर, कई बार होता है कि चक्कर खा के गिर गए हैं कोई, है ना, तो हमें उसके आसपास भीड़ नहीं इकट्ठा करना है, हम उनको इतना स्पेस देना है कि वो एक फ्रेश एयर ले पाए जिससे वो इजी फील करें, है ना, रिलैक्स फील करें, तो हमें भीड़ इकट्ठा नहीं करना होता है। कॉल अ डॉक्टर एंड और एन एडल्ट इमीडिएटली, वही कि हमें डॉक्टर को या फिर किसी बड़े को हमेशा बुला लेना चाहिए ऐसी जब भी सिचुएशंस होती है। ओके, सेल्फ टेस्ट, अभी हमने सेफ्टी रूल्स, बहुत सारे सेफ्टी रूल्स के बारे में जाना है, घर पे और स्कूल में, है ना, पार्क में, रोड पर, तो इनको हमने कितना जाना, कितना समझा, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन आर नॉट ओबेइंग द सेफ्टी रूल्स, इनमें से कौन सा ऐसा बच्चा है जो कि सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। ये तो कर रहे हैं, ए इज डूइंग, क्योंकि ये क्रैकर्स कर रहे हैं, क्रैकर्स के साथ खेल रहे हैं और इनके साथ एक एडल्ट है। दे आर प्लेइंग ऑन द रोड, सी ये स्विमिंग पूल में है बट ये बड़े के साथ है, और ये स्विंग्स में है, और देखो ये बॉय जो है अपनी टर्न की वेट कर रहा है, तो इसका मतलब दे ऑल आर डूइंग फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स, बस ये जो है बी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
रेस्ट ऑल आर इनकरेक्ट, क्योंकि हमें ये निकालना है कि कौन सा बच्चा रूल्स को, सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। You may not touch electric appliances or switches with wet hands, as हमें इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच नहीं करना चाहिए गीले हाथों से, क्योंकि you may get a cut, हमें कट लग सकता है। No. You may topple over them. No. You may get an electric shock. Yes. So correct option is option C. हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है अगर हम गीले हाथों से कि इस तरह के आइटम्स को टच करते हैं तो। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइटम दैट इज फाउंड इनसाइड अ फर्स्ट एड बॉक्स? इनमें से कौन सा एक आइटम है जो हमें फर्स्ट एड बॉक्स में मिलता है? ऑइंटमेंट, कोई भी क्रीम होती है जैसे बर्न क्रीम होती है या फिर एंटीसेप्टिक क्रीम होती है। थर्मोमीटर, टेम्परेचर चेक करने के लिए। बैंडेज, पट्टी, ऑल ऑफ दीज। तो यस, ये सारी ही चीजें फर्स्ट एड बॉक्स में होती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को टिक करना है। ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम व्हाइल प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, ये तो करेक्ट है। इफ अ पर्सन फेंट्स, नेवर क्राउड अराउंड हिम और हर, ये भी करेक्ट है। ऑलवेज सीक help of an adult if any of your friend get hurt while playing, it is correct. Always walk on busy road with your headphones on, अपने हेडफोन लगा के हमें रोड पे भागते रहना चाहिए, is it good? So correct option is option D, rest all are incorrect. Which of the following statement is incorrect regarding safety in 4-wheeler vehicle? जब हम 4-wheeler व्हीकल में हैं तो कौन सा जो रूल है, सेफ्टी रूल है, वो फॉलो नहीं करना चाहिए? इसमें इनकरेक्ट हमें निकालना है। ए, नेवर टेक योर हैंड और हेड आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग व्हीकल, ये तो करेक्ट है, तो ये हमें इनकरेक्ट निकालना है। ऑलवेज वियर अ हेलमेट व्हाइल सिटिंग इनसाइड अ कार। नेवर ओपन द डोर ऑफ द व्हीकल व्हेन द व्हीकल इज इन मोशन, ठीक है। तो हमें कभी भी डोर को ओपन नहीं करना चाहिए चलते हुए गाड़ी से। और इट इज सेइंग, बी सेइंग कि ऑलवेज वियर अ हेलमेट व्हाइल सिटिंग इनसाइड अ कार। अब 4-व्हीलर में बैठे तो क्या आप हेलमेट पहनेंगे? नो, हम क्या पहनेंगे? हम सीट बेल्ट पहनेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। और ऑप्शन सी सेइंग नेवर डिस्टर्ब द ड्राइवर, हाँ ये भी करेक्ट है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। हम हेलमेट नहीं पहनते हैं गाड़ी के अंदर, हम सीट बेल्ट पहनते हैं। Exercise. Where should we walk on a busy road? एक बिजी रोड पे हमें कहाँ चलना चाहिए? जब जहां पर खूब सारी गाड़ियां चलती है ना, उस रोड पे हमें कहाँ चलना चाहिए? इन द मिडल ऑफ द रोड? नो। ऑन द फुटपाथ? यस। बिहाइंड बिग व्हीकल्स? नो। बिहाइंड स्मॉल व्हीकल्स? नो। किसी भी तरह के व्हीकल्स के पीछे नहीं चलना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ फुटपाथ पे चलना चाहिए। So correct option is option B. Zebra crossing and subways are made for. Zebra crossing किसके लिए बनाए गए हैं? For cars, walkers, buses, trucks. It is option B, walkers. जो पैदल चलते हैं उनके लिए zebra crossing होती है, रोड क्रॉस करने के लिए, for safety purpose. Okay, कार बसेस तो वैसे भी रोड पर चलते ही हैं. So correct option is option B. We can cross the road at the zebra crossing only when the traffic light is dash for the vehicle. हमें zebra crossing से क्रॉस कब करना चाहिए? सिर्फ तब करना चाहिए जब रेड लाइट होती है, येलो लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है, पिंक लाइट होती है। पिंक लाइट तो होती ही नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। जब रेड लाइट होती है, जब व्हीकल्स रुके हुए होते हैं, हमें उस वक्त जल्दी zebra crossing से रोड को क्रॉस कर लेना चाहिए। करेक्ट आंसर इज A, option A. Which of the following statement is not correct? इनमें से कौन सा statement correct नहीं है? Let's see. We can burn crackers under the supervision of an adult. हमें crackers जो हैं वो कब चलाने चाहिए? जब हम किसी बड़े के supervision में। ये तो correct है, so हमें तो not correct निकालना है। We can play behind a parked vehicle. हमें
जैसे पार्क्ड व्हीकल है, पार्किंग में खड़े व्हीकल्स हैं, उनके पीछे खेलना चाहिए। हमने अभी डिस्कस किया था, क्या हमें खेलना चाहिए? यस, नहीं खेलना चाहिए। तो इनकरेक्ट हमें निकालना है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बी, वी कैन प्ले बिहाइंड अ पार्क्ड व्हीकल। ये इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट ही तो निकालना है ना, जो करेक्ट नहीं है। वी कैन फ्लाई काइट्स इन अ ओपन ग्राउंड, ये बोथ ए एंड सी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। What is shown in the given picture? ये पिक्चर में क्या है, मैं अभी डिस्कस किया था। दिस इज फर्स्ट एड। ये क्या है? फर्स्ट एड है। किचन यूटेंसिल्स है? नो। टूल्स ऑफ अ मैकेनिक? नो। थिंग्स इन अ फर्स्ट एड बॉक्स? यस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, टूल्स ऑफ अ शेफ? नो। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बिकॉज ये फर्स्ट एड है और इसके अंदर जो चीजें हैं वो जो फर्स्ट एड में रखी जाने वाली चीजें हैं वो है। तो करेक्ट ऑप्शन सी। Which of the following statement is और are correct? इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट हैं? We should always always walk with a hunched back. हमें हमेशा hunched back यानी कि ऐसे झुक के बेंड करके वैसे चलना चाहिए? नो, मतलब इस तरह से। We should often eat junk food to stay healthy. जंक फूड खा के हम हेल्दी रह सकते हैं? नो। We should exercise daily to keep ourselves fit. हमें हमेशा एक्सरसाइज करना चाहिए to keep ourselves fit. Correct. We should not fly kites on rooftops. Correct. हमें छत पर पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। So A, B, C, D में से कौन कौन सा करेक्ट है? This is 3 and 4. तो ऑप्शन D is correct. Refer to the statements given by 3 children. यहाँ पर 3 बच्चे हैं, क्या कह रहे हैं? हमें देखना है। रेफर टू द स्टेटमेंट्स गिवन बाय 3 चिल्ड्रन। यहाँ पर 3 बच्चे स्टेटमेंट दे रहे हैं। रिधिमा इज सेइंग आई यूजुअली वाइप माय वेट हैंड्स विद कर्टेन्स एट होम। रिधिमा कह रही है कि मैं नॉर्मली अपने हैंड्स को, गीले हाथों को पर्दे वगैरह से पोंछ लेती हूँ। सौम्या आई लव वॉचिंग कार्टून्स ऑन टीवी टिल लेट नाइट। मुझे कार्टून्स और टीवी देखना लेट नाइट तक पसंद है, मतलब देर रात तक मुझे टीवी देखना, कार्टून्स देखना पसंद है। गौतम आई लाइक पुशिंग अदर्स फ्रॉम द स्लाइड्स। मुझे दूसरों को स्लाइड से धक्का देना बहुत अच्छा लगता है, गौतम कह रहा है। विच ऑफ द चिल्ड्रन इज नॉट शोइंग गुड हैबिट और फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स। इनमें से कौन सा ऐसा बच्चा है जो सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है? रिधिमा ओनली? नो। गौतम ओनली? नो। रिधिमा को पसंद है कर्टन से हाथ पहुंचना, गौतम को पसंद है दूसरों को पुश करना। सौम्या एंड रिधिमा ओनली। सौम्या सेइंग आई लव टू वॉच कार्टून टीवी लेट नाइट तक देखना। तो इज इट गुड? सो करेक्ट ऑप्शन इज, कोई भी इनमें से जो है वो गुड हैबिट शो नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। रिधिमा, गौतम एंड सौम्या, ये तीनों ही तो बैड हैबिट कर रहे हैं ना, इनकी तीनों की बैड हैबिट्स हैं। तो हमें क्या निकालना है? जो गुड हैबिट शो कर रहा है। तो इनमें से कोई भी नहीं शो कर रहा है। सो दिस इज ऑप्शन डी, रिधिमा, गौतम एंड Soumya. Question number 8. How many safety equipments that can be used at the time of swimming are hidden in the given word grid? हमें इसमें से निकालना है कि कौन से कितने इक्विपमेंट हैं जो हम स्विमिंग के टाइम पर यूज करते हैं इस वर्ड ग्रिड में। तो लेट्स सी। कैप 1 एंड गोगल्स 2। तो 2 इक्विपमेंट है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नेम ऑफ सम safe and unsafe object to play with are given in the box. Unscramble them and select the object that are safe to play with. इन वर्ड्स को हमें अनस्क्रैम्बल करना है पहले, फिर हमें ये देखना है कि इनमें से कौन से ऐसे चीजें हैं जिनके साथ हम खेल सकते हैं, खेलना सेफ रहता है। तो फर्स्ट इज ओवन, फायर,
is blade, all toys and this is heater. So these are the words ओवन, फायर, हीटर, ब्लेड, बॉल. तो अब हमें निकालना है कि इनमें से कितने हैं जिनके साथ हमें हमारा खेलना सेफ होता है. सो ओवन के साथ खेलना इज नॉट सेफ, फायर से खेलना इज नॉट सेफ, हीटर से खेलना इज नॉट सेफ, ब्लेड से नॉट सेफ, टॉयज के साथ और बॉल के साथ, बॉल एंड टॉयज के साथ हम खेल सकते हैं. तो 4 and 6. Correct option is 4 and 6 only. So correct option is option C. Study the given diagram based on the safety rules. Which of the following cannot be X? इनमें से कौन सा है जो X नहीं हो सकता है? X क्या है? On the road, in the bus. ठीक है, तो इनमें से कौन सा X नहीं है? Never play, use swimming tube, do not push each other, do not litter. So according to this diagram, it will be swimming tube because रोड पर या बस में हम स्विमिंग ट्यूब तो यूज नहीं करते हैं. सो X is swimming tube. It is saying which of the following cannot be X. इनमें से कौन सा X नहीं हो सकता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन B, use swimming tube. Achievers section HOTS. Few objects are shown in the given picture. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं जो ऑब्जेक्ट्स कुछ दिखाए गए हैं. पहले हम देखते हैं कि क्या क्या है. सीजर, नाइफ, टॉय, हुक. Select the option which correctly identifies the object that are not safe to play. इनमें से उन चीजों को सेलेक्ट करना है जो कि खेलने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है. ऑप्शन 1 सीजर, ऑप्शन 2 नाइफ. ठीक है, तो ये 1 and 2 ही करेक्ट ऑप्शन है. इनके साथ हुक इज नॉट फॉर प्लेइंग बट ये हमें चोट भी नहीं पहुंचाती है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 and 2. A, option 1 and 2. Direction question number 12 and 13 refer to the given word grid and answer the following question. Names of how many objects are found in the given word grid that are used for keeping our body clean. हमें इनमें से ऐसे ऑब्जेक्ट्स निकालने हैं जो हमारी बॉडी को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं. कॉम्ब 1, शैम्पू 2, सोप 3. सो 3 ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें क्लीन रखने में हेल्प करते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 12. अब 13 का भी हमें इसी वर्ड ग्रिड से ही आंसर निकालना है. लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन. Name of how many objects are found in the given word grid that cannot hurt us. Sorry, can hurt us. हमें हर्ट कर सकते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स को अब हमें निकालना है उसी वर्ड ग्रिड से. ऑप्शंस आर 1, 2, 3 and 4. तो चलिए निकालते हैं. नाइफ, ब्लेड, I think there are 2 objects only that can harm us. So option B is correct option for option question number 13 also. Okay. Match the column and select the correct option. Column 1, column 2. कार में हमें wear seat belt. तो A का है वो है number 2. Swimming pool, avoid going into deep water. तो B का है it is 3. Then bike, wear helmet. C का है 1. तो A2, B3, C1. A2, B3, C1. First option is correct. Option A. Rest all are incorrect. Select the incorrect option. Do's and don'ts. हमें जो है incorrect option को do's and don'ts में जो बताया हुआ ना कि कौन सा incorrect है वो हमें निकालना है. Wait your turn on swimming. ये कह रहा है कि डूज हमें ये करना चाहिए. यस, हमें करना चाहिए. डोंट्स, प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स. नहीं खेलना चाहिए. डोंट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स. ऑलवेज
फॉलो द ट्रैफिक लाइट रूल्स, हमें फॉलो करना चाहिए. क्रॉस अ रेलवे लाइन व्हेन द लेवल क्रॉसिंग गेट इज क्लोज्ड, तो ये भी डोंट्स में है तो हमें नहीं करना चाहिए. राइट ऑन द डेस्क इन योर क्लासरूम, हमें अपने डेस्क पे लिखना चाहिए. वॉक ऑन द फुटपाथ. Okay, then always wear a helmet while riding on a two-wheeler. Take your head out of the window of the moving vehicle. So correct option is option D. हमें हमेशा हेलमेट options, correct option is option C. Write on the desk in your classroom, it is saying do's. तो ये do's में दे रहे हैं कि हमें क्लासरूम में जो डेस्क के ऊपर लिखना चाहिए, नहीं, हमें नहीं लिखना चाहिए. इट इज सेइंग डोंट वॉक ऑन द फुटपाथ, ये कह रहे हैं कि फुटपाथ पे नहीं चलना चाहिए हमें. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. द एक्टिविटी शोन इन द गिवन पिक्चर शुड बी डन. कौन सी एक्टिविटी हो रही है? यहाँ पर एक बच्चा है जो नहा रहा है, बाथ ले रहा है. वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, डेली, वंस अ मंथ. तो हमें नहाना रोज चाहिए, महीने में एक बार नहाना चाहिए, साल में एक बार नहाना चाहिए, हफ्ते में एक बार नहाना चाहिए. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, डेली. वी शुड टेक बाथ डेली. ओके. द सेफ्टी गियर शोन इन द गिवन पिक्चर इज यूज्ड व्हाइल. ये सेफ्टी गियर कौन सा है? इट इज अ हेलमेट. तो हेलमेट हमें कब पहनना चाहिए? साइकिलिंग, स्विमिंग, राइडिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स. हमें कब पहनना चाहिए? सॉरी, रीडिंग. साइकिलिंग, स्विमिंग, रीडिंग, वॉशिंग. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. साइकिलिंग के टाइम पे हमें ये हेलमेट पहनना चाहिए क्योंकि टू व्हीलर है, टू व्हीलर बाइक हो चाहे साइकिल हो, वी शुड वेयर द हेलमेट. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है. ए इज टर्न ऑफ द टैप्स आफ्टर यूज. ये तो करेक्ट है. A good sleep of at least 2 hours is needed daily. Do not run in the corridor of the school. Never play in the middle of the road. So correct option इनमें जो है incorrect जो बोल रहा है, ठीक है, statement incorrect है, but option correct कौन सा है? Option B. A good sleep of at least 8 hours. यहाँ पर हमें correct करने की जरूरत है. 8 hours at least हमें सोना चाहिए, ना कि 2 hours. So correct option is option B. Unscramble the given letters group to get the name of an activity that we should do daily. Okay. First is bathing. पहले हमें उनको second is combing. Third is brushing. तो बाथिंग, कॉम्बिंग, ब्रशिंग और ऑल ऑफ दीज, हमें कौन सी एक्टिविटी डेली करनी चाहिए? ऑल ऑफ दीज. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. द गिवन रोड साइन इंडिकेट. ये जो रोड साइन है किसको इंडिकेट कर रहा है? ऑप्शन ए नो पार्किंग, ऑप्शन बी नो राइट टर्न, ऑप्शन सी नो यू टर्न एंड ऑप्शन डी नो ओवरटेकिंग. तो हमने जब ये जो रोड सिग्नल्स थे उनके बारे में पढ़ा था, उस वक्त हमने देखा था कि दिस इज द साइन फॉर नो राइट टर्न. ये राइट की तरफ एरो, और कोई भी चीज ये है और जब इसको ये किया है तो इट मींस ये हमें नहीं करना है. तो नो राइट टर्न. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड हैबिट. इनमें से कौन सी ऐसी हैबिट है जो गुड नहीं है? ऑप्शन ए ईटिंग जंक फूड एवरी डे, not talking while eating, not wasting food, and D washing hands before and after eating. तो B, C and D जो है वो तो गुड हैबिट्स हैं, वो हमें फॉलो करनी चाहिए. जो A है eating junk food every day, it is correct option for this question. हमें not good habit जो निकालनी है वो निकालना था ना, तो this is not good habit, eating junk food every day. Option A. We should always eat food that is dash. हमें हमेशा वो खाना खाना चाहिए जो कि अनकवर्ड हो, नो जंक हो, नो
कवर्ड हो या स्टेल यानी खराब हो चुका होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। हमें हमेशा कवर्ड फूड ही खाना चाहिए जो कि ढका हुआ था टाइम से, क्योंकि उस पर फ्लाइज वगैरह या फिर कोई भी डस्ट वगैरह नहीं गिरती है, तो हमें हमेशा कवर्ड फूड ही खाना चाहिए, दैट इज गुड फॉर हेल्थ। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। ऑप्शन ए, ऑन रोड वन शुड नॉट वॉक ऑन द फुटपाथ। ओके, वी शुड रन ऑन द स्टेयर्स, we should fight with each other in the classroom, and D, we should not play with sharp objects। यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस हैं? ऑप्शन ऑन रोड, one should not walk on the footpath, हमें रोड पर नहीं भागना चाहिए। we should run on the stairs, हमें सीढ़ियों में भागना चाहिए। we should fight with each other in the classroom, हमें एक दूसरे से झगड़ते रहना चाहिए क्लास में। We should not play with sharp objects, हमें sharp objects से नहीं खेलना चाहिए। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, we should not play with sharp object। Which of the following habit can be placed at X? X की जगह कौन सी हैबिट आ रही है? On road or in the classroom? A, flush the toilet every time after using it. Do not chew the food properly. Do not cover your mouth while coughing or do not spit. इनमें से कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी गुड हैबिट है जो हमें फॉलो करनी चाहिए रोड पर भी और क्लासरूम में भी? तो हाँ, हमें टॉयलेट फ्लश करना चाहिए, बट रोड पर तो टॉयलेट नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, डू नॉट स्पिट, हमें हर कहीं पर थूकना नहीं चाहिए, ना तो रोड पर ना ही क्लासरूम में। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Which of the following road signs indicates guarded railway crossing? इनमें से कौन सा ऐसा साइन है जो ये बता रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग या तो आने वाला है या आ चुकी है? सो ऑप्शन ये जो है ये पेडेस्ट्रियन के लिए है, दिस इज यू टर्न, नो पार्किंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, रेलवे के लिए है। ओके, रेलवे क्रॉसिंग आने वाला है, दैट इज द ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। हमने एक जो चैप्टर है आज का अपना सेफ्टी रूल्स, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम मिलेंगे न्यू सेशन में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू।